प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पहले हम होमवर्क चेक कर लेते हैं। सेंटेंस पढ़ती हूँ, देखो। एट 3 o'clock, एक्चुअली एट होगा, एट 3 o'clock टुमारो आई शैल बी वर्किंग, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर भी आई है, आई, ठीक है। आई विल बी वर्किंग until midnight. This time tomorrow they will be traveling to London. I will be playing golf this afternoon. I am sure it will be raining. It will be raining when we arrive. Don't worry, she will be looking for bargains. My family will be waiting for me at the station. What will be ये सेंटेंस कुछ आधा ही है। व्हाट, यहाँ पे हम खुद ही लगा लेते हैं, ही लगाएंगे, उसके बाद फिर डैश आएगा। व्हाट विल ही बी डूइंग, व्हाट विल ही बी डूइंग टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। व्हाट विल ही बी डूइंग टुमारो मॉर्निंग। वेयर आर द चिल्ड्रन, परहैप्स दे विल बी वॉचिंग टीवी, they will be watching TV. They are in Spain. They will be having a great fun. They will be having a great fun. इसके बाद हमारा आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा। You will have studied the advertisement. He will have scanned the newspaper. I will have been here for 5 years. They will have considered the proposal. It will have rained. It will have stopped raining by tomorrow. फिर से बोलती हूँ। You will have studied the advertisement. He will have scanned the newspaper. I shall have been here for 5 years. They will have considered the proposal. It will have stopped raining by tomorrow. You will have made your plans. I will have picked the flowers. They will have changed their minds. बस ये आपका होमवर्क इतना ही था। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। आज मैं आपको पोइट्री की लास्ट पोइम जो है द चाइल्ड्स प्रेयर है, जो हम अपनी मॉर्निंग असेंबली में अक्सर गाते हैं, प्रे करते हैं, वही पोइम है ये इंग्लिश में, ठीक है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बहुत अच्छी नज़्म है ये। चाइल्ड्स प्रेयर लिखी किन्होंने है ये? सर मोहम्मद इकबाल ने। सर मोहम्मद इकबाल 1877 to 1938, यानी 1877 में इनकी बर्थ हुई और 1938 में इनकी डेथ हुई। द फेमस मुस्लिम फिलोसोफर एंड पोइट वॉज बॉर्न इन सियालकोट, प्री पार्टीशन इंडिया। सर मोहम्मद इकबाल जो थे वो एक बहुत ही फेमस मुस्लिम फ़िलासफ़र थे, यानी अपने दीन के बारे में उनको बहुत नॉलेज थी, बहुत उन्होंने स्टडी की थी, और एक शायर भी थे जो कि पैदा कहाँ हुए? सियालकोट में। सियालकोट यानी जो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था पार्टीशन से पहले। ही स्टडीड एट लाहौर, कैम्ब्रिज एंड मनीच। 3 जगहों पे उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो पाई। लाहौर में पहली, उसके बाद कैम्ब्रिज और मनीच में। एंड वॉज एडमिटेड टू द बार एट लंदन, यानी उन्होंने
बॉरेट लॉ किया, यानी उन्होंने लॉयर की डिग्री ली और वो लंदन में प्रैक्टिस करने लगे। बैक होम ही प्रैक्टिस्ड फॉर सम टाइम बट डिवोटेड मोस्ट ऑफ हिज एनर्जी टू राइटिंग। अब वो वापस आए अपने मुल्क, तो वहाँ पर भी उन्होंने पहले क्या किया, पहले उन्होंने वहाँ पे वकालत ही की, लेकिन उनका जो दिल था, दिमाग था, वो किसकी तरफ था, उसका रुझान जो था वो शायरी की तरफ था, लिखने की तरफ था और खुदा की तरफ था। He also took an active part in the politics of the subcontinent. उन्होंने उस सब कॉन्टिनेंट, यानी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, यानी तब तक जो है इंडिया के पाकिस्तान और इंडिया जो है अलग अलग नहीं हुए थे। उस टाइम उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एक्शन पार्टिसिपेट किया, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ पे उन्होंने अपनी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई। In 1927 he was elected to the Punjab Provisional Legislature and in 1930 became president of the Muslim League. 1927 में वो पंजाब प्रोविजनल लेजिस्लेचर के